न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आदाब। आप न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त देख रहे हैं। मैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब से बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट उनको एक चैलेंज देना चाहती हूँ, और ये चैलेंज इस बात को लेकर है कि तौकीर साहब, मैं जानती हूँ कि आप रेवर्ड आदमी हैं, यानी आप माननीय हैं, और बरेलवी जो इदारा है उससे आपके परदादा ने बाकायदा बहुत सींचा है और उसे आगे बढ़ाया है। लेकिन तौकीर साहब, इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं। आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपसे एकदम सीधे तौर पर बात हो जाए। आप ये कहते हैं कि अब हम बुलडोज़र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं कि यूसीसी तो पहले से चला आ रहा है। आप ये कहते हैं कि हल्द्वानी में जो हुआ है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं। इनफैक्ट हिरासत में ले लिया गया है आपको। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लॉ को तो अब मानने की बात ही नहीं कह रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के आइन को एक सेकंड के लिए साइड में रख लीजिए, जिसे रखा नहीं जा सकता है, इसको सेंटर में ही रखना है। लेकिन चूंकि आप इतने जिद में हैं तो आपसे एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। इस्लाम में कोई एक पन्ना, कोई एक लाइन, कोई एक शब्द मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पर लिखा हो कि आप किसी विवादित जमीन पर मस्जिद को खड़ा कर सकते हैं या किसी की जमीन को कब्जा सकते हैं। क्योंकि मुझे यह पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखा कर गए हैं इस्लाम को मानने वालों को कि अगर तुमने किसी की कोई चीज को कब्जाया तो इतना भारी पड़ेगा कि तुम्हें अपनी नेकियों से उसे तौलना पड़ेगा। ये इतनी खतरनाक बात है कि आप किसी पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान का कानून ये कह रहा है कि आपने वो ज़मीन कब्जाई है, अगर हिंदुस्तान की कोर्ट इस बात को मान रही है, आप स्टे लगवाना चाहते हैं और उस पर स्टे नहीं लगा रही है, तो आप समझ जाइए ना कि वो सरकार की ज़मीन है और उस ज़मीन पर आप अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप मालिक नहीं है या उसका वक्फ नहीं हुआ है तो आप उस ज़मीन पर मस्जिद नहीं बना सकते हैं। आप वहाँ पर मदरसा, जब सरकार ने कह दिया है, जब कानून लागू हो गया है कि कोई भी मदरसा बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं रहेगा। उत्तराखंड में 415 रजिस्टर्ड मदरसा हैं, उनमें से एक पर बता दीजिए आप चाबुक चल गया हो, या एक पर बुलडोज़र चल गया हो, या एक पर कानूनी कार्रवाई हो गई हो। आपसे मुलाकात करने से पहले या आपको चैलेंज देने से पहले, बाकायदा कुछ देर पहले मैंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, उनसे पूछा ये बात कि ये जो हल्द्वानी में जिस मदरसे पर एक्शन लिया जाने वाला था, क्योंकि अभी तो सिर्फ सील किया गया ना, अभी तो उसकी एक दीवार को चोट तक नहीं आई है, और आप कह रहे हैं मुसलमान जो है अब बैठेगा नहीं। अब आप अगर उसके ऊपर हमला करेंगे तो वो जवाब देगा, ये कानून कहता है। कौन सा हमला किया है? नोटिस पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। इतना वक्त दिया गया कि ये साहब जो हैं, जिनकी ज़मीन मलिक का बाग ये जो जानी जाती है, अब्दुल मलिक, इन्होंने बाकायदा अर्जी दी है कोर्ट में कि इस पर स्टे लगाया जाए, और कोर्ट ने उस स्टे से मना कर दिया है। तब जाकर वहां पर फोर्स पहुंचाई गई और पूरे इलाके को सील किया गया। आप मुझे ये बताइए कि उस इलाके में, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी से भरा हुआ है, पेट्रोल बॉम्ब कहां से आ गया? ये कौन सा कानूनी तरीका है? एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और फिर कह रही हूं, मैं खुद आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन जो रोल इस वक्त, जो किरदार इस वक्त आप निभा रहे हैं, उस किरदार से कोई भी समझदार आदमी हामी भरते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आ सकता है। आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप उकसाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने अगर कानून को साइड में रखकर कोई काम किया हो, कोई गैर कानूनी काम किया हो, तो आप बताइए। यूसीसी आप कह रहे हैं पहले से ही लागू है, तो फिर अगर पन्नों में आज लागू हो गई है तो आपको किस बात की दिक्कत है? ज्ञानवापी पे आप कह रहे हैं कि मैं जमीन देने को तैयार हूं, आप मानसरोवर जो है लेकर आ जाइए। अरे आपके ईगो को थोड़ी यहां पर मसाज करने के लिए लोग बैठे हैं। मानसरोवर को जब लेना होगा ले लिया जाएगा। ज्ञानवापी डिस्प्यूटेड लैंड है। मैं फिर चैलेंज कर रही हूं आपको, आप मुझे बता दीजिए ना, किस डिस्प्यूटेड लैंड पर मस्जिद
बनाई जा सकती है और आपने मस्जिद बनाई, क्या अल्लाह की इबादत वहां पर की जा सकती है? क्या अल्लाह उस नमाज को कबूल करेगा? बताइए कहां, किस लाइन में आप मुझे समझाएंगे? रही बात हल्द्वानी की, वहां पर सवाल प्रशासन से होना चाहिए कि पूरा इंतजाम क्यों नहीं किया गया, जब आपको पता था कि वहां से बम बरसाए जा सकते हैं, गोलियां से आपके शरीर को छलनी किया जा सकता है, तो फिर क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? यूसीसी हो गया, लेकिन वहां पर एक मदरसा को, और ये साहब कौन है, अब्दुल मलिक, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, अब्दुल मलिक, जो मलिक का बाग जो आप सुन रहे हैं ना, वो इलाका, अब्दुल मलिक शेरवुड से पड़ा हुआ इंसान है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है उस शख्स की वहां पर, बहुत रसूखदार आदमी है। और कहा तो ये भी जाता है, मेरी कुछ लोकल से वहां पर बात हुई है, और ये कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जमीनों में अब्दुल मलिक का इंटरेस्ट रहता है, कई तो डिस्प्यूटेड भी है, और ये मामला तो लंबा चल रहा है। 2007 में अब्दुल मलिक जो है वो ज़रूर कोर्ट के पास गए थे, और कोर्ट ने कहा था कि ये जो भी इलाका है, इस इलाके का कोई एक फाइनल कंक्लूजन निकालिए। नगर निगम से कहा था, वो नजूल पॉलिसी आप समझते हैं, मतलब नजूल वो इलाका होता है जिसको सरकार जो है समझ लीजिए ऐसे लीज पर दिया कि 100 साल के लिए, 90 साल के लिए, उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है, और अगर रिन्यू नहीं किया जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी नगर निगम की हो जाती है, वो सरकार की हो जाती है। इस केस में यही हुआ था। उसके बाद नगर निगम ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब वहाँ पर अब्दुल साहब ने क्या किया कि प्लॉट काट दिए उस ज़मीन पर, और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसकी मीनार नहीं थी, इस मस्जिद की मीनार नहीं थी, लेकिन वो मस्जिद कहलाती थी, शायद वहाँ पर जाकर पहले हरफ में नमाज भी पढ़ लेते हो, मुझे नहीं मालूम है, और नीचे मदरसा चलता था, और वो मदरसा ऐसा जिसे रजिस्टर नहीं किया गया था। उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि जितने भी मदरसे हैं वो सब के सब रजिस्टर्ड हों और उस मुताबिक चले कि वहाँ से पढ़ने वाला बच्चा, आप समझिए ना तौकीर साहब, आप कौम को समझा सकते हैं, आपको तो लाखों लोग सुनते हैं, आप इतने रसूख वाले हैं और आला हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आपकी बात को कोई नहीं, कौन ऐसा है जो ना सुनेगा? लेकिन आप अच्छी बातें बताने की बजाय चुनाव आते ही अचानक पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। हल्द्वानी से बरेली की दूरी आपको पता है कितनी है? मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। चुनाव कितने दूर हैं? मतलब 200 दिन से कम का वक्त बचा है। और क्यों मुझे चुनाव की अभी याद आ रही है, तौकीर रज़ा साहब का नाम सुनते ही क्यों याद आ रही है? मैं मौलाना तौकीर रज़ा के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना चाहती थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग इनको तादाद में सुनते हैं, और ऐसे में अगर ये ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि उकसावे जैसी बात हो जाए तो ये तौकीर साहब की जिम्मेदारी होगी और किसी की नहीं होगी। तो तौकीर साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, बहुत गौर से सुनिएगा, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल। अब हुआ ये कि रज़ा साहब ने 7 अक्टूबर 2001 को इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, ठीक है, और बाकायदा 36,000 वोट भी इनको मिले, जो मेयर कैंडिडेट था ना उसे 36,000 वोट मिले, 10 सीटें भी जीती इस पार्टी ने। फिर 2009 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद 2012 आया और इन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद 2014 के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन यही जो 2012 था, इसमें उन्होंने कहा कि जो अक़लियत है, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसे अपने ही किसी बंदे को चुनना चाहिए। तो फिर एक शाज़िल इस्लाम अंसारी हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा, जब जीते तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल गए। और तौकीर रज़ा साहब के लिए मैं बता दूं कि ये जो है 2013 में जो हैंडलूम कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन रह चुके हैं।
फिर बाद में उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसमें मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और इसीलिए उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। बहरहाल ये पॉलिटिकल एफिलिएशन जो रहा है ना तौकीर रज़ा साहब आपका, उससे आज की तारीख में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। जो एक्शन कानूनी है उसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीट रहे हैं, दूसरे तमाम इदारों को घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि इन पर यकीन नहीं किया जा सकता है, पर कोर्ट पर तो आप यकीन करेंगे ना। और अगर कोर्ट पर भी यकीन नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर क्या हम आप पर यकीन कर सकते हैं? ये मेरा बड़ा सवाल है। और फिर जाते जाते कह रही हूं, मुझे एक ऐसी लाइन बता दीजिए, एक ऐसा पन्ना बता दीजिए, एक ऐसा वाकया बता दीजिए जहां पर किसी डिस्प्यूटेड लैंड पर अल्लाह की इबादत करना जायज ठहराया गया हो। वरना तो चुनाव है और सबको पता है कि एक्टिविज्म क्यों हो रहा है। नमस्कार।